नेपाल क्षेत्र में वैष्णव जगत की ध्वज फहराने वाले, रामानंद संप्रदाय का ध्वज फहराने वाले परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज, परम पूज्य श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। और हम तो स्वामी जी के आश्रम में भी हो आए हैं, पोखरा में भी, और सब जगह दर्शन करके साथ ही साथ दर्शन करके आए। आप आज भी ऐसी अद्भुत समाधि लगाते हैं कि 8-8, 10-10 दिन तक बिना वायु के रह जाते, बिना ऑक्सीजन के रह जाते हैं आज। और ऐसी वैसी नहीं, बड़े बड़े चिकित्सक आकर के आपका परीक्षण कर लें, पेटी में बंद हो जाना, और उसके बाद क्रिया है योग की, रामानंद संप्रदाय तो विलक्षण परंपरा है। अध्यात्म राम रक्षा में जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी उन्मुनि 5 मुद्रा साधनते सिद्ध साधु राजा। पर्याप्त योग का वर्णन, हठ योग, नाद योग, राजयोग, लय योग, भक्ति योग, सबका वर्णन आचार्य चरण ने किया है। तो उसका एक जगह प्रत्यक्षीकरण है तो पूज्य श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज में है। ये जिसको कहना चाहिए सिद्ध, ये सिद्ध योग सिद्ध महात्मा है। तो कैसी भगवान की अहेतु की कृपा कि आज हमारे रामानंद संप्रदाय के बहुत समर्पित विद्वान संत पूज्य महंत श्री हरिशंकर दास जी वेदांती जी, जो निरंतर संप्रदाय के उत्कर्ष को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील ही रहते हैं, चिंतनशील भी रहते हैं, निरंतर चिंतन करते रहते हैं, ऐसे पूज्य वेदांती जी भी पधारे हैं। अब हम पूज्य जगत गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोरसौरभसमा ऋतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीत परागपुञ्जम् सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परम पूजनीय परम वंदनीय आचार्य पीठासीन श्री महाराज श्री की जय। पूर्ण कुंभ महोत्सव की इस पावन अत्यंत दिव्य क्षण में आज आचार्य चरण के दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री ठाकुर जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हम सबके बड़े सौभाग्य, ऐसे महान विभूति दो द्वाराचार्य गद्दी में आप सुशोभित हैं। भगवान की कृपा आप के द्वारा हम सब में निरंतर इसी प्रकार बरसती रहे, ये श्री किशोरी जी के चरण में हम प्रार्थना करते हैं।
आते आते ही महाराज जी ने जो साधना की प्रसंग उद्बोधन किए हैं, इसी पर मैं 2 शब्द प्रकाशन करना चाहूँगा। संबंध भगवान रामानंदाचार्य जयंती से है और भगवान रामानंदाचार्य प्रतिपादित साधना से। वास्तव में भगवान रामानंदाचार्य जी की जयंती और स्मरण संस्मरण का अध्याय अद्भुत रूप से समाज के सभी संत एकजुट होकर करना चाहिए। आज भक्ति की स्वतंत्रता, सर्वसुलभता का श्रेय यदि किसी को जाता है तो केवल भगवान रामानंदाचार्य ही हैं। वैसे कहावत है, दक्षिण आचार्य की भूमि है, उत्तर देव भूमि, ऐसा माना जाता है। प्रखर धर्मोद्धारक आचार्य दक्षिण में हुए हैं अनेक, और दक्षिण से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दक्षिण के आचार्यों ने धर्म उद्धार की अनेक प्रयास किए, परंतु सर्वसुलभता और सर्वहित में केवल किसी ने काम किया है तो केवल भगवान रामानंदाचार्य जी ने। अकेले भगवान रामानंदाचार्य ऐसे आचार्य हुए, मध्यकालीन भक्ति युग के वह प्रखर आचार्य, जो आज आप हम सब बिना भेदभाव के एक मंच में एक साथ में सर्वसुलभता से विविध प्रकार से निर्गुण सगुण दोनों प्रकार की उपासना की पथ हमने प्राप्त किया। इसमें भी विशेषतः नाम उपासना, नाम साधना की जो महत्ता भगवान रामानंदाचार्य से ही जन जन में व्याप्त हुआ है। जितने भी हमारे आदर्श पुरुष हैं, कबीर, नानक, रैदास, धन्ना, मीरा, नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम इत्यादि, जिन्हें हम भगवत प्राप्त महापुरुष मानते हैं, ये सब नामधनी पुरुष हैं। शास्त्रों में अखंड हरि स्मरण को ही भक्ति कहा है। अखंड हरि स्मरण कैसे हो, सतत स्मरण कैसे हो, तैल धारावत स्मरण कैसे हो। हम अपने से अभ्यास करते हैं तो अभ्यास जब तक करते रहेंगे तब तक ही स्मरण रहता है। सुषुप्त स्वप्न अवस्था में विस्मृत हो जाता है, अन्य व्यवहारिक अवस्था में विस्मृत हो जाता है। अनेक बार प्रयत्न करने पर भी विस्मृत हो जाता है। तो शास्त्रों में आचार्यों ने बारंबार ये कहा, अखंड स्मरण। ये अखंड स्मरण कैसे संभव हो, इसकी कोई युक्ति, कोई विधि या कोई उपाय अवश्य होना चाहिए। यदि न होता, अखंड स्मरण का संभव न होता, तो शास्त्रों में बारंबार वर्णन क्यों आता, और बारंबार हमारे संत भगवान या आचार्य चरण इस बात को हमें प्रेरणा क्यों देते। क्या हमारी निजी अभ्यास से सतत स्मरण संभव है? ऐसा तो नहीं है, असंभव तो नहीं है, पर कितने ही अभ्यास करने वाले संतों के सानिध्य में दास को भी दर्शन का अवसर मिला। ये जिज्ञासा हमेशा मन में बना रहा। लाखों लाख नाम जप करने वाले संत कई वर्षों से लगे रहे, अंत में सतत स्मरण की, अखंड स्मरण की जहाँ चर्चा आती है वहाँ मौन हो जाते हैं। वहाँ अपने से अभ्यास करना पड़ता है, और ये तो करना ही चाहिए, हमारा कर्तव्य भी है, परंतु फिर भी कोई विधि होना चाहिए। भगवान रामानंदाचार्य प्रतिपादित ज्ञान गुदड़ी में रोम रोम हर ठौरी से भाई ररंकार धुनि होए सदाई, ररंकार होए सदाई। तो रोम रोम से ररंकार का अभिप्राय क्या है? इसी प्रकार से अध्यात्म राम रक्षा में आचार्य प्रकट करते हैं, रोम रोम ररंकार उच्चरंत वाणी, सर्वन सुनत गुरु के शब्द सो जाने। तो ये रोम रोम का जाप, प्राण अपान उदान समान मिली, अनाहत शब्द की खबर पावे,
उल्टिया सुर गगन विदिया, नौ ग्रह डंक छेदन किया, पेखिया जहाँ चंद्र कला सारी। तो ये साधना विधि आज हमारे समाज से निरंतर अलप होते जा रहा है। मूल बांधिया स्थूल गर्जिया, गगन धुनि ध्यान लगा, ये मूल बंधन क्या है? स्थूल गर्जिया का अभिप्राय क्या है? छोटी सी ये कवच जो है इतना मार्मिक उच्चारण करने पर भी सिद्ध है, और इसके ऊपर साधना की सारी विधि प्रस्तुत है। इस दास ने श्री महाराज श्री के मुखार बिंद से व्यास गद्दी से जो श्रीवाणी प्रकट हुआ है, यह यथार्थ है। ऐसा कहने में कहीं मेरा अहंकार आपको दिखाई न दे, केवल साधकों की प्रेरणा के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। इस शरीर को आप एयरटाइट बंद गिलास में बंद करके गहरे समुद्र में पानी में कितने घंटा कितने महीने डुबा सकते हैं? आप डुबा दीजिए, फिर तत्पश्चात जब आप बाहर निकालेंगे तो आपके सामने हंसते हुए हम सामने आएंगे। कुंभ नगरी में सब संत आचार्य श्री चरणों के सन्मुख ये बात बता रहा हूं। ये मेरी प्रताप नहीं है, ये सिर्फ राम नाम की कृपा है, ये राम नाम साधना की कृपा है। मध्य काल में इस राम नाम साधना पद्धति को आचार्य श्री ने सुरति शब्द योग कहा है। इसी को वेदों में दहर विद्या कहा गया है। ये सुरति शब्द योग को अनेक प्रकार से कई नामों से पुकारा गया। ये स्वतः सिद्ध विद्या है, इसे महायोग भी कहा गया है। कूर्म पुराण अध्याय 11 में भगवान आशुतोष ने इस महायोग की विशद चर्चा किए हैं। तो इस साधना के माध्यम से आप सब नाम प्रेमी संत महापुरुष भक्त भागवत जन से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये विद्या है, रोम रोम से आपको नाम का उच्चारण होगा। अनहद में भी आपको ररंकार सुनाई देगा। छमेना की कमाई जीवन भर खाई, ये सिद्ध विद्या है। आपको कोई अभ्यास करना नहीं है, केवल नाम में रुचि रखना है। यदि नाम में रुचि है आपका, तो श्री ठाकुर जी की कृपा से, स्वयं भगवान रामानंदाचार्य की कृपा से आपके रोम रोम से अजपा जाप हो जाएगा। तीनों अवस्था में हो जाएगा। स्वप्न अवस्था में भी आपको अनुभूति होगी। क्रमिक रूप से साधक तुरीय अवस्था का अनुभूति करता ही रहता है। अखंड स्मरण का जो अर्थ है, जब आप अजपा में पहुंचेंगे। वैसे तो महापुरुषों ने अजपा का अनेक परिभाषा किया है। कोई श्वासा श्वासा जाप के कहते हैं, कोई कुछ संख्याओं को, कोई किसी नाम को, पर अजपा केवल राम नाम को ही होता है। नाड़ियों के अंदर अति सूक्ष्म रूप से प्रवेश, उसमें भी सुषुम्ना नाड़ी के भीतर चित्रा नाड़ी है, उसके भीतर भी ब्रह्म नाड़ी है, वज्रा व ब्रह्म भी कहते हैं। उस नाड़ी के अंदर में केवल ररंकार की प्रवेश है, ओमकार की भी नहीं है। और जहां ब्रह्म नाड़ी में ररंकार की प्रवेश हो गया साधक को, तो अहरनिश नाम ध्वनि और नाम सुमिरन अखंड रूप से होता ही रहेगा। ये अनुभव मेरे साथ में साधना में जुड़ने वाले बड़े संख्या में सर्वसाधारण गांव के लोग, हिमालय के लोग, जो साल में एक बार नहाते हैं, जिन्हें आचरण की कोई पता नहीं है, पर भाव शुद्ध है, उनकी कर्म में कोई खोट नहीं है, वो शुद्ध है। उस हिमालयी क्षेत्रों में उन लोगों के ऊपर इस विद्या को भगवत आज्ञा से प्रयोग किया गया, और वास्तव में देखते ही देखते ये सारी मुद्राएं, सारी आसन साधक में स्वयं व प्रकट हो जाता है। खेचरी मुद्रा, चांचरी, खेचरी, उन्मनी, अगोचरी, ये पंच महामुद्रा हैं। इसके नाम है, पर विधि अभी विदित नहीं है। बहुत कम पुरुष होंगे जिन्हें विधि
विदित हो। परंतु ये विद्या बाहरी अभ्यास का भी कुछ उपाय है। वो कितना सिद्ध हो सकता है साधक की स्थिरता पर निर्भर करता है। परंतु इस सिद्ध महायोग से, इस नाम सुरति शब्द योग के प्रभाव से, नाम के माध्यम से ये खिचड़ी आदि मुद्राएं स्वतः सिद्ध हो जाता है। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे पास एक नहीं दो नहीं 1000 एक साधक ऐसे हैं महाराज श्री कि रातों रात में खिचड़ी मुद्रा लग गया, बिना दोहन, बिना छेदन, बिना चालन। दास ने इसका अभ्यास किया 3 साल तक, दोहन छेदन चालन, दोहन छेदन चालन। जीभ सूज जाता था, कंठ सूज जाता था, त्रिकटु से नीचे से उसको रगड़ते थे, फिर जुड़ जाता था। कई अभ्यास करने के बावजूद भी उतनी संतुष्टि पूर्वक खिचड़ी का अनुभव नहीं हो पाया। परंतु इस सिद्ध विद्या सुरति शब्द योग, नाम भक्ति योग, श्री राम नाम साधना को पद्धति से न दोहन, न छेदन, न चालन, न कोई समय, साधक बैठा बैठे बैठे ही उसका ऑटोमेटिक जीव भीतर खींच जाता है। शुरू में थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि कहीं जीव मेरा ऊपर के ऊपर चला न जाए। हल्का दर्द भी होता है किसी किसी को, हल्का चरचराता है एक आध दिन, फिर उसके बाद कुछ नहीं, जीवा ऊपर चली जाती है। भूचरी, खेचरी, चाचरी, अगोचरी, वास्तव में साधु का ये 5 मुद्रा सिद्ध होना चाहिए। वैसे इसका कई अन्य अर्थ भी लगते हैं। भूचरी रहन सहन के ऊपर में आधारित होता है, खेचरी विचारों पर आधारित होता है। मैं उस व्याख्या में नहीं जाऊंगा क्योंकि आचार्य श्री विराजमान हैं, इसकी सुंदर व्याख्या महाराज श्री कर सकते हैं, मैं अनुभव करा सकता हूं। आप अनुभव करना चाहेंगे तो अनुभव करा सकता हूं। और मैं ये आह्वान भी करता हूं सभी संत भगवान से, ये आपकी विद्या है और इसका सूत्रपात भगवान रामानुचार्य जी ने किया है। भगवान रामानुचार्य जी का जीवनी का एक पुस्तक है प्रसंग पारिजात, पैशाचिक भाषा में। उस ग्रंथ के 84 अष्टपदी में, ध्यान रखिएगा, यदि जिनके पास ये प्रसंग पारिजात हैं, प्रसंग पारिजात के 84वां अष्टपदी में आप देखेंगे तो महामुनि यतीन्द्र ने महाभागवत श्री कबीरदास जी और रैदास जी को बुलाकर यह आज्ञा दी है कि आप सुरति शब्द योग को जन जन में पहुंचाएं। आदेश ये हुई है वहां पर कि योग की सिद्धि स्थिर चित्त वालों को ही हो सकता है और भक्ति की सिद्धि निर्मल मन वालों को हो सकता है। आज के समय में न तो चित्त स्थिर है और न ही मन निर्मल है, और इस अवस्था में निर्गुण निराकार व सगुण साकार दोनों स्वरूप का आराधना नहीं हो सकता। सगुण साकार की आराधना के लिए चित्त निर्मल होना जरूरी है। हम थोड़ी देर में अपने ही आचार्य में दोष देख लेते हैं तो औरों की तो बात ही क्या। तो सगुण उपासना हो ही नहीं सकता इस प्रकार से। केवल हम क्रिया निभा रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं और निर्गुण समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि साधन चतुष्टय तो उसमें है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में जीव की उद्धार कैसे हो, ये चिंता करके आचार्य श्री ने कबीरदास जी और रैदास जी आदि महापुरुषों को सन्मुख रखकर ये आदेश दिया कि ऐसा सुगम पंथ, ऐसा सुगम मार्ग होना चाहिए जो बेखट के दोनों उभय स्वरूप को, भगवान के उभय स्वरूप को बोध करावे, अंततो गत्वा पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध हो, भगवत धाम को पहुंचे, ऐसी साधन होना चाहिए। वह साधना है सुरति शब्द योग। और सुरति शब्द योग कैसे सिद्ध हो, ये प्रश्न रखा तो आचार्य ने कहा उसमें कुछ नहीं करना है। आचार्य का निष्ठा ही इसका आधार है। आचार्य का ध्यान ही प्रतीक का काम करेगा और स्वतः ये ब्रह्म विद्या पात्र को चुन लेगी। जब अष्टपदी 84 का इस को अध्ययन करने का सौभाग्य मिला और
हमने हिमालयी क्षेत्रों का सर्वसाधारण लोगों के सन्मुख बिठाकर, जिन्हें नाम का भी पता नहीं है, किसी चीज का पता नहीं, उन पर इसका आचार्य श्री को प्रार्थना किए कि आप इन पर कोई पात्र हैं तो कृपा करें, और कृपा हो गई। बहुत सारे लोगों आज नाम के आनंद में जो भी संपर्क में आए, जो थोड़ा स्थिरता रख लेते हैं, उनमें ये अनुभव करने को मिल रहा है। और विचार बना, मैं परम पूजनीय महाराज श्री के श्री चरण में के माध्यम से आप सबको निवेदन करना चाहूँगा, सभी संत भगवान को मैं निवेदन करना चाहूँगा, सभी आश्रमों में जहाँ जहाँ अन्य संप्रदाय भी, केवल रामानंद ही संप्रदाय नहीं कि नाम के अधिकार तो सभी को है, विशेषतः रामानंदीय संत भगवान, आप अपने अपने आश्रम में ये नाम साधना को ग्रहण करके आप प्रदान कर सकते हैं। आप स्वयं भी आनंद ले सकते हैं और आप दूसरे को भी प्रदान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तक मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भगवान के श्री विग्रह से स्वतः शक्तिपात हो जाएगा, ऐसा भी विधि किया जा सकता है। और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में आप नाम के प्रताप अवश्य अनुभव करेंगे। और नाम के महिमा तो, राम नाम के महिमा हमें कुछ व्यक्त करना नहीं है, कि आप सब इससे अनभिज्ञ नहीं है, सब विज्ञ हैं। शास्त्र नाम ही से भरा पड़ा है, नाम साधना से बढ़कर कोई साधना नहीं है। जो कुछ इस शास्त्र ने साधना का अनुभव किया है, ये सिर्फ राम नाम की महिमा है, और उसी के प्रताप से, उसी की कृपा से है। तो कल आचार्य जयंती के दिव्य अवसर भी है। वास्तव में कहीं कहीं हम लोग चूक रहे हैं। रामानंदीय संत समाज, भक्त समाज आचार्य उपासना से पृथक होते जा रहा है, ये हम सबको महसूस होना चाहिए। और आचार्य की कृपा के अलावा और कुछ भी नहीं है जीवन में, ये हम सबको समझना जरूरी है। हम उत्तर से जो जो पूर्व की ओर बढ़ते हैं, तो ऐसा विचारधारा हमें मिला कि पूर्व हिमालय क्षेत्र में तो और भी ऐसा स्थिति है कि देवता को मानो, मनुष्य को नहीं। सीधा कह देते हैं, आदमी को ढोक लगाने से क्या होता है कि देवता को मानना चाहिए। और पहाड़ों के देवता भी ऐसा विचित्र हैं, उनको डोली में रखकर ढोल बजा देते तो डोली हिलने लगता है, नाचने लग जाता है। व्यक्ति व्यक्ति के शरीर में आ जाते हैं, राम जी आ जाते हैं, कृष्ण जी आ जाते हैं, नारायण जी आ जाते हैं, भगवान जाने गजब है। और सब कुछ बता देते हैं, उनकी मुख लैंग्वेज होता है। आप उत्तराखंड में जाइए, हर गांव में देवता है। जमुनोत्री की तरफ 12 गांव के देवता हैं श्री राम जी। डोली में उसको तीनों, भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी जी को, हनुमान जी को डोली में कस देते हैं रस्सी से, और डोली की बजना शुरू हो जाता है, मारे तो डोली नाचने लग जाता है। और 2 व्यक्ति उसको उठाता है डोली, और आप जो भी प्रश्न करेंगे उसके हाँ और ना में मुख्य जवाब उनकी भाषा होती है, उत्तर मिल जाता है। हमें विश्वास नहीं हुआ। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री उत्तरकाशी के श्री भगवान दास जी महाराज श्री के सानिध्य में इस दास को कुछ समय व्यतीत करने का अवसर मिला, उनके चरण के सानिध्य में। तो महाराज श्री के साथ में गांव में गए, 12 गांव में, और डोली नाचने लगा। हमें विश्वास नहीं हुआ। महाराज जी ने संकेत किया मंदिर व पुजारी को कि इसे डोली कंधे पर रखा दे। डोली हमने कंधे पर धारण किया महाराज जी, और जोर से पकड़े, कहीं सामने वाला उसको न नचा रहा हो, और इतनी जोर से पटका मारा कि लगा कि कनपट्टी मेरा फट गया। और वो हमसे संभला नहीं डोरी, कि हम परीक्षा लेने चाह रहे थे। तो जो जो उत्तर पूर्व हिमालय क्षेत्र में जाते हैं, तो देवताओं में ज़्यादा उनकी आस्था है, जिसके कारण से भक्ति से वंचित है। उनसे लौकिक उपासना तो हो जाता है, परंतु ज्ञान भक्ति वैराग्य से वंचित है। और भक्ति तो केवल आचार्य कृपा से ही प्राप्त होता है। परम गति तो केवल आचार्य कृपा से ही प्राप्त होती है। सिद्धि और संसारिक सिद्धि तो
पुण्य कर्म है, शास्त्रों के देव कर्म से पितृकर्म से प्राप्त होता ही है, इससे केवल क्षणिक भोग भाग है। इसीलिए आचार्य उपासना में प्रेरणा देना और आचार्य उपासना में ही अपने को समर्पित करना, ये आप हम सबका कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य जयंती को जितना हो सके आचार्य के जो उपदेश है, भगवान रामानंदाचार्य जी के उपदेश जन जन में पहुंचाने की कार्य में आप हम सब सक्रिय होकर आगे बढ़ें। और जहाँ के भी मंदिर बने तो सर्वप्रथम आचार्य दर्शन करके भगवान को दर्शन करें, ऐसा व्यवस्था के हिसाब से मंदिर भी बने। इन्हीं निवेदनों के साथ श्री चरणों में निवेदन करता हूँ, आपने इस दास पर अनुग्रह किया है, ये अनुग्रह सदा बनी रहे। हम तो हिमालय में रहते हैं महाराज जी, और पहाड़ी जैसा दाता नहीं, बिना मांगे देता नहीं, मुट्ठी से ज़्यादा नहीं, फिर भी आप सबको, आप सब संत भगवान को माँ जानकी के पावन प्राकट्य भूमि, जहाँ के काले पत्थर साक्षात भगवान श्री शालिग्राम जी हैं, राम जी हैं, उस दिव्य देव भूमि भारतवर्ष के शीर्ष भाग है, उसे दूषित होने न देना ये आप हम सबके कर्तव्य है। मलेच्छों के प्रभाव अत्यधिक बढ़ते ही जा रहा है। हमारे संत महात्मा ज़्यादातर मैदानी इलाके में रहते हैं, पहाड़ पर चढ़ाई करने में डर जाते हैं। तो एक भी संत उन पवित्र नदियों के किनारे जाके अपनी कुटिया बना के नाम जाप करने लग जाएं तो एक गांव सुधर जाएगा। इसी विचार से पहले विचार था कि पूर्ण फक्कड़ रूप से रहेंगे, और कहीं अगर स्थानधारी बनना पड़ा तो ऐसे क्षेत्र में जाके बैठेंगे जहाँ नितांत आवश्यक हो। तो भ्रमण करते हुए कैलाश मानसरोवर मुक्तिनाथ के भ्रमण करते करते बराह क्षेत्र पहुँचे। वह बराह क्षेत्र जहाँ जनकपुर जाते समय पहले प्रथम पटक भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जब गए तो बक्सर से गंगा जी से हिमालय की ओर उत्तर दिशा के जाने की प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में। अब आप मधुबनी से जनकपुर जाएंगे तो कोई हिमालय का मार्ग आपको नहीं मिलेगा। तो हिमालय की जो दिशा बनती है, नेपाल से बहते हुए आने वाली स्वर्णभद्र, दो स्वर्णभद्र हैं बिहार में, एक अमरकंटक से बहते हुए आती है। अगर उसके तट से जाएंगे तो अमरकंटक की ओर जाएंगे, उत्तर की ओर नहीं जाएंगे। और जो नेपाल से बहते हुए आई है स्वर्ण कुले, ऐसा शब्द है। कुलो नाम जो है सस्य श्यामल, दोनों तरफ हरा भरा उपजाऊ खेत भूमि जहाँ हो, बड़ी बाढ़ ना आती हो, उस छोटी नदी को कहा जाता है। तो स्वर्ण कुले के तट से भगवान राम जी विश्वामित्र जी के साथ बराह क्षेत्र में पहुँचे। कौशिकी के तट निकटस्थ स्वर्णभद्रा के तट में प्रथम पड़ाव हुआ, रात्रि में विश्राम हुआ। राम जी आश्चर्यचकित होकर कौतूहल पूर्वक विश्वामित्र जी से उन्होंने जिज्ञासा रखा, भगवान को अयम देश, ये कौन सा देश है, इतना समृद्ध वन शोभित सस्य श्यामल, ये कौन सा देश है। तब उस समय अपनी जन्म से लेकर कुश वंश का इति वृतांत विश्वामित्र जी ने वर्णन करते हुए कहा कि ये सन्मुख बहने वाली नदी कौशिकी मेरी बड़ी भगिनी सत्यवती है। मेरे माता के समान होने के कारण मैं उनके निकटस्थ ही रहता हूँ। सिद्ध आश्रम में यज्ञ कार्य के लिए गया था, जो तुम्हारी सहायता से पूर्ण हुआ। मैं सदा यहीं रहता हूँ अपनी बहन की सानिध्य में राम। इस प्रकार से उस क्षेत्र की वर्णन ऋषि विश्वामित्र जी ने किया। उसी क्षेत्र में इस समय श्री राम तारक ब्रह्मपीठ का स्थापना हुआ है, जहाँ 1 अरब 60 करोड़ श्री राम मंत्रराज का 1200 साधकों के द्वारा 1 वर्ष तक अखंड जाप करके 16 करोड़ आहुति पूर्ण करने के बाद श्री राम तारक ब्रह्मपीठ रेवासा पीठाधीश साकेतवासी परम पूज्य राघवाचार्य महाराज श्री के मुखारबिंद से और संत महात्माओं के सभी के ऐक्य मत से उस पीठ को तारक ब्रह्मपीठ में प्रतिष्ठा करके वहाँ श्री राम मंत्रराज का उपासना के केंद्र बना हुआ है। आप सब संत भगवान और आचार्य चरणों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, आपके द्वारा
स्थापित हो पीठ सदैव आपकी छत्र छाया और आपकी स्नेह के पात्र बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको सादर नेपाल क्षेत्र में आमंत्रित करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति। धन्यवाद। कितना अद्भुत व्याख्यान परम पूज्य आचार्य चरण के मुखारविंद से प्रकट हुआ। दास काठमांडू में था और हमको आपकी आज्ञा भी हुई थी, लेकिन स्वास्थ्य हमारा अनुकूल नहीं था और लौट के हमको शीघ्रता त्वरा से आना था। तो अब हम समय लेकर वहाँ आएंगे, कम से कम 2-3 दिन वहाँ रुकेंगे जी।